ईरान में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो लकड़ियां काट कर अपने बाल बच्चे का पेट पाला करता था। एक दिन लकड़हारे ने अपनी बेटी से कहा, जाओ हमसाए घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब वो सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो वो क्या देखती है कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। तो उस लड़की का मन कलेजी खाने को चाहा, लेकिन हमसाई औरत ने कोई ध्यान ना दिया। वो लड़की घर से बाहर चली गई और सिगरेट को बुझा दिया। लड़की फिर से आई घर के अंदर सिगरेट सुलगाने के लिए, लेकिन इस बार भी हमसाई औरत ने उसको कलेजी ना दी। इसलिए वो लड़की मायूस होकर वहां से चली गई। घर जाते जाते सिगरेट आधा हो चुका था। तो उसके बाप ने कहा, बेटी ये क्या आधा सिगरेट खुद पी आई हो? तो बेटी बोली, नहीं पापा, हमसाई औरत कलेजी भून रही थी और मेरा मन बहुत चाह रहा था कलेजी खाने को। आप कल मेरे लिए कलेजी जरूर लाइएगा। तो गरीब लकड़हारा कहता है कि हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि 2 वक्त की रोटी भी खाई जाए, तो मैं कलेजी कहाँ से लाऊंगा? तो लड़की कहती है कि नहीं पापा, कुछ भी करके आपने मेरे लिए कलेजी लानी है। तो वो कहता है, ठीक है, मैं कल की और परसों की लकड़ियां जमा करके और उससे अगले दिन कलेजी ले आऊंगा और इतने दिन हमें भूखा रहना पड़ेगा। उसकी बेटी कहती है कि ठीक है। जब वो अगले दिन जाता है, जब वो अगले दिन लकड़ियां काटता है, तो वो वहीं पे रख के घर वापिस आ जाता है। फिर उससे अगले दिन जब वो जाके देखता है कि उसकी लकड़ियां जल के राख हो चुकी हैं, तो बहुत उदास हो जाता है। इतना उदास हो गया कि वो रोने लग पड़ा और रोते रोते गश कर गया। आलमी गश में वो क्या देखता है कि एक नकाबपोश तशरीफ लाए हैं सालावार, और जमीन से चंद संगरेजे उठाकर लकड़हारे के हाथ में दिए और कहा, इन्हें जब बेचो तो मौला मुश्किल कुशा का खत्म जरूर दिलाना सालावार। जब लकड़हारे को होश आती है तो वो देखता है कि वो संगरेजे उसके हाथ में हैं। वो उनको जेब में डाल लेता है और घर आ जाता है। वो घर आता है और दरवाजे के पीछे छुप जाता है। जब लड़की देखती है कि काफी देर हो गई है और उसका बाप अभी तक नहीं आया, वो दरवाजे पे जाती है और क्या देखती है कि उसका बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। वो कहती है, बाबा जान अंदर आए। तो लकड़हारा कहता है, नहीं बेटी, मुझे तुमसे शर्म आ रही है। मैं वादा करके गया था और वो पूरा नहीं कर पाया। तो लड़की कहती है, कोई बात नहीं बाबा जान, आप घर आ जाएं। जब शाम हुई तो लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला और संगरेजे निकाली और अपनी बेटी को दी और कहा, ये लो बेटा, इनसे खेल लो। जब रात हुई तो खेलती खेलती लड़की ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह जब उसकी बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठती हैं तो वो क्या देखती हैं कि उनके कमरे में रोशनी ही रोशनी है। वो लकड़हारे को बुला के कहती हैं कि सुनिए, हमारे कमरे में बहुत आग लग गई है। जब लकड़हारा देखता है तो वहाँ पर बहुत से जेवरात, सोने के जेवरात चमक रहे हैं। तो वो उन पर कपड़ा डाल देता है और एक बेशकीमती हीरा उठाता है और उसे बाजार ले जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे इसकी कीमत अदा कर दो। वो एक गरीब लकड़हारे के पास बेशकीमती हीरा देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि घर से बोरियां ले आओ और जिस कदर बोरियां उठाई जाए उस कदर रकम भरकर घर ले जाओ। लकड़हारा ऐसे ही करता है, घर से बोरियां ले आता है और जिस कदर बोरियां उठाई जाती हैं वो भरकर
पीछे से मौला मुश्किल कुशा का खत्म जरूर दिलाना। चंद दिनों बाद लकड़हारे की बीवी ने बेटी को कहा कि जाओ 7 रंग की मिठाई लाओ, मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाना है। तो बेटी कहती है माँ छोड़ो, खत्म क्यों दिलाना, अब तो हम बहुत अमीर हो चुके हैं। तो उसकी माँ ने भी कहा कि ठीक है, अब नहीं खत्म दिलाते हैं। कुछ दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी और बेटी हमाम में गुस्ल करने गई तो यकदम ऐलान हुआ कि गुस्ल खाने को खाली किया जाए। वहां पर बादशाह की बीवी और बेटी गुस्ल करने आ रही हैं। तो लकड़हारे की बीवी और बेटी वहां से नहीं गई। बेटी ने कहा माँ अब तो हम अमीर हो गए हैं, मैं बादशाह की बेटी की सहेली बन जाऊंगी। चनाचा जब वहां पर शहजादी तशरीफ लाई तो उसने लकड़हारे की बेटी के गले में कीमती मोतियों का हार देखा तो उसने उससे पूछा कि तुमने ये कहाँ से लिया है। तो उसने कहा कि छोड़ो इस बात को, ये तुम रख लो, मैं घर जाकर और पहन लूंगी। तो शहजादी वो रख लेती है और वो पक्की सहेलियां बन जाती हैं। शहजादी ने कहा अब तो हम पक्की सहेलियां बन चुकी हैं, तुम मेरे से मिलने जरूर आया करो। एक दिन जब लकड़हारे की बेटी शहजादी से मिलने गई तो शहजादी गुस्ल कर रही थी। गुस्ल कर शहजादी बाहर आई तो उसने नौकरानी से कहा कि खूंटी से मेरा हार उतार कर लाओ। जब नौकरानी ने खूंटी पर देखा तो हार गायब था। उसने कहा कि शहजादी खूंटी पर हार नहीं है। तो शहजादी ने कहा क्या हार तुमने चोरी किया है? तो नौकरानी ने कहा कि मैं आज तक इस घर में रही हूँ और मैंने चोरी नहीं की, मैंने आज क्यों चोरी करनी थी, ये काम आपकी सहेली का है। तो चनाचा बादशाह को बुलाया गया। बादशाह ने भी लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे तो चोरी नहीं की, तो अब अमीर होकर चोरी क्यों करनी थी। बादशाह को उनकी बात पर यकीन ना आया और बादशाह ने उनको कैद खाने में डाल दिया। और दूसरी तरफ जब लकड़हारा हज करने गया था तो रास्ते में डाकुओं ने उससे सब कुछ लूट लिया और वो भी उदास होकर वापस आ गया। उसने देखा कि महल के आगे एक दीवार खड़ी की गई है और उसकी बीवी और बेटी को कैद कर लिया गया है। उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि ये बादशाह के काम है। तो वो बादशाह के पास गया और कहा कि जब हम गरीब थे हमने तब भी नहीं चोरी की, तो अब अमीर होके क्यों चोरी करनी थी। तो चनाचा मुझे भी कैद किया जाए। तो उसे भी कैद कर लिया गया। जब लकड़हारा कैद खाने में गया तो उसने अपनी बीवी और बेटी से पूछा क्या तुमने मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाया था? तो उसकी बीवी ने कहा नहीं। लकड़हारे ने कहा बस ये इसी कोताही की सजा है। वो पूरी रात रोते रहे और तौबा करते रहे। जब नींद आ गई तो सो गए। आलमे ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक निकाबपोश तशरीफ लाए हैं सलावत और फरमाते हैं कि तुम नजर दिलवाना भूल गए थे, इसलिए अज़ाब इलाही का नज़ूल आया है। लकड़हारा कहता है कि मेरे पास नजर दिलाने के पैसे नहीं। तो वो कहता है अपना बिस्तर जब उठो तो अपना बिस्तरा उठाना और नीचे से 5 पैसे दराफ्त होंगे, उनकी श्रीनी मंगाकर नजर दिलाओ। जब लकड़हारा ख्वाब से बेदार होता है तो वो अपना बिस्तर उठाता है और उसे 5 पैसे दरियाफ्त होते हैं। वो जाकर कैद खाने के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और एक लड़के को घोड़े पर सवार आता देखता है और कहता है कि बेटा मुझे 5 पैसे की श्रीनी ला दो। तो लड़का कहता है कि बूढ़ा कैद खाने में है और अभी भी श्रीनी खाता है। वो कहता है कि आज तो मेरी शादी है, मुझे मेहंदी लेने जाना है।
लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही चला था कि घोड़े का पांव फिसल गया और वो गिर गया और गिरकर मर गया। लड़के के बाप को ये बात मालूम हुई कि उसका बेटा मर गया है, तो वो रोता रोता कैद खाने के दरवाजे से गुजरा तो लकड़हारे ने उससे यही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। तो वो सोचता है कि मेरा जवान बेटा जिसकी आज शादी थी वो तो मर गया है, क्यों ना इस आदमी का ही काम कर दूं। तो वो उसे शरीनी ला के देता है। लकड़हारा उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। वो कहता है कि मेरा जवान बेटा, उसकी आज शादी थी, वो मर गया है। तो वो उस पर कदम दिलाकर कुछ शरीनी उसे देता है और कहता है कि ये अपने बेटे को जाकर खिला दो। वो लकड़हारे के कहे मुताबिक जाकर अपने बेटे को वो शरीनी खिला देता है और वो कलमा पढ़ता पढ़ता उठ बैठता है। दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठता है तो वो देखता है कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया हार उसी खूंटी पर लटका देती है। बादशाह ये देखकर हैरान हो जाता है और लकड़हारे से इसके बारे में पूछता है। तो लकड़हारा उसे रात का तमाम मालूम बताता है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश होता है और अपना ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों में रख देता है और कहता है कि जब तक आप जिंदा हैं आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा, और जब तक आप जिंदा हैं मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा। परवरदिगारे आलम बदुफैल के हबीबे खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरन ख्याल के मतलब मुश्किल कुशा अली की मुश्किल जैसे